Okay, good morning, all of you. Today we are starting with the same chapters. We have to discuss some few numericals. The numericals are written here. So this is this for 1, 2, and 3 numericals. I have written it here, and we have to pick some more numericals, and we have to discuss about the Ohm's law, about the electric resistance. So these topics we have to discuss today. So let us come to first of all. Let us come to the Ohm's law. Ohm's law says you that we have also discussed in the last video. Last video में भी बेटा इसको discuss किया. Again, I am just giving you the review of that. So we have discussed that Ohm's law, according to Ohm's law, V is directly proportional to I. Okay, V is directly proportional to I means कि जो potential difference है directly proportional है किसके electric current I के, and और वी कैन से कि जो वोल्टेज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके करंट आई के. वोल्टेज को इंक्रीज करोगे अकॉर्डिंगली करंट भी इंक्रीज हो जाएगा. इसको रिमूव करने के लिए वी हैव टू पुट सम कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट मैंने यूज किया दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. वो आर यूज कर रहा हूं. तो आपका जो एक्सप्रेशन है क्या चेंज हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर होगा, एंड this value of R will be constant when we calculate the value, so this will be remain constant. अब यहां से बेटा R इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन आई आ गया. सो लेट अस फाइंड आउट, और R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस. तो लेट अस फाइंड आउट द यूनिट ऑफ दिस ओम. सो यूनिट फाइंड आउट कैसे करते हो, तो यूनिट क्या है इसका, ओम्स है, और ओम्स व्हाट इज ओम्स, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, और करंट को मेजर किस में करोगे, एम्पियर को. सो एम्पियर और वोल्ट और एम्पियर के रेशियो को क्या बोल दोगे आप, यू कैन कॉल इट ओम्स. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू सी द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस. नाउ फॉर दिस लेट अस टेक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग ले लेते हैं. सो से सपोज दिस इज द cross section area of the conductor in which the electrons are moving. First of all they are randomly move कर रहे हैं. जब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उस कंडक्टर को we have connected to the cell or a battery, या in other words we can say कि we have given some voltage to that. जब वोल्टेज देंगे तो देन सपोज वोल्टेज देने पे ये पूरा का पूरा आपका पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया. देन व्हाट हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ स्टार्ट करेंगे मूव करना. सो इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से क्या होंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एंड देन दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल. एंड इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब नाउ लेट अस सी, वी हैव टू सी द फैक्टर्स. जो इफेक्ट करने वाले हैं रेजिस्टेंस को. तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ कैसे इफेक्ट करेगी, क्योंकि जितना बड़ा आपका कंडक्टर होगा, और वी कैन से जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा. क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी तो नंबर ऑफ कॉल्यूजन इलेक्ट्रॉन्स के पॉजिटिव चार्ज के साथ उतने ही ज्यादा होंगे. सो वी कैन से कि फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर मींस कि जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. मींस के लेंथ के अकॉर्डिंगली उसका रेजिस्टेंस आएगा. तो लेंथ को इंक्रीज करते जाइए, रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा. सेकेंड फैक्टर बेटा क्या होगा, सेकेंड फैक्टर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, इफ सपोज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज थिक. अगर इसको मैं थिक कर दूं तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही है. इफ दे आर 10 इलेक्ट्रॉन्स तो दैट मींस 10 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मूविंग इन दिस मच एरिया. मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, सपोज इंक्रीज इतना इसको इंक्रीज किया, तो इंक्रीज करने पे क्या होगा, नाउ दे आर गेटिंग दिस मच एरिया टू मूव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम. तो कॉल्यूजन क्या होगा, कॉल्यूजन विल रिड्यूस. सो दैट मींस द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विल रिड्यूस. सो वी कैन से कि सेकंड फैक्टर क्या हो गया आपका, सेकंड फैक्टर आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की. ओके, आर क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो दीज टू आर द इंपॉर्टेंट
फैक्टर्स विच अफेक्ट द एरिया। इसके अलावा सो मेनी अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा। ओके, टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि वी नो कि जब हम लोग कंडक्टर को हीटअप करेंगे, कंडक्टर जब हीटअप होगा तो उसको हीटअप होने से क्या होगा, द एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। एक्सपेंशन होगा तो दैट मीन्स उसकी थिकनेस इंक्रीज करेगी, थिकनेस इंक्रीज करेगी तो उससे भी आपका रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा। और भी दूसरे फैक्टर्स हैं, डेंसिटी वटेवर, so many factors are there, but these two are the important factors. Okay, अब I am saying कि this is my equation 1 and this is my equation 2. मैंने क्या किया, दोनों equations को combine कर दिया। जब मैंने combined किया तो I am getting R L A. So this I am getting. So you know कि जब भी proportionality का sign remove करते हैं तो then we have to put an constant, और जो constant put होगा वो क्या होगा, rho. This rho is the constant here. और इस रो को क्या बोलोगे आप, दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ओके, नाउ अगर सपोज एल को भी मैं कितना कर दूं, 1 मीटर कर देते हैं। सपोज आई एम सेइंग कि जो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर है कितनी, 1 मीटर है, एंड सपोज द एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कितना, से इट इज 1 मीटर। एरिया को भी मैंने कितना कर दिया, से इट इज 1 मीटर स्क्वायर। सो उस कंडीशन में क्या होगा, आर इक्वल्स टू रो हो जाएगा। R is equals to rho, so R equals to rho हो गया। तो from here we can define this resistivity. So we can simply say that resistivity is that resistance. Resistivity is that resistance of a conductor of unit length having unit cross section area. So in this way we can define this resistivity. Now let us see the numericals from here. कुछ numericals देखते हैं। ये numerical मैंने दिया है तुम्हें, so you have to solve, and I know कि तुमने नहीं किया है। Okay, you are not watching the videos, बिल्कुल तुम लोग नहीं देख रहे हो, and you are in trouble then. स्कूल खुलेंगे तो then you all are in trouble. So please see the videos. So I am solving it for you. This I have given you. So let us say, first of all, let me draw the circuit once again. मैंने I think I have given you the resistance 1 1 1. अब हम इसको 3 3 3 करके निकाल देते हैं। Say it is 3, it is 3, it is 3, and it is 3. These 3 3 resistance ले लिया। In the question I have given you 1 1 1. So resistance कितना है उसका, 1 1 1 है। So let us solve this. So first of all I have to draw the circuit once again. फिर से इसको रीड्रॉ कर रहा हूं मैं। आई एम फाइंडिंग द रेजिस्टेंस बिटवीन, फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी, ए और बी के बीच में निकालेंगे, फिर एक्स और वाई के बीच में निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट बिटवीन एक्स एंड वाई। सो लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बार सर्किट को फिर दोबारा से आई एम मेकिंग इट हियर। सो नाउ सी हियर, दिस इज पॉइंट ए, इसको मैंने यहां से पकड़ा एंड यहां से पकड़ा और ऐसे करके इसको स्ट्रेच कर दिया। सो इमेजिन द कंडीशन, जब मैं ऐसे स्ट्रेच करूंगा तो एक रेजिस्टेंस तो ये आ गया, उसके बाद इट गोज लाइक दिस, दोनों सीरीज में आ जाएंगे, वन इज हियर एंड द सेकेंड इज हियर, और ये नीचे वाला इट विल बी लाइक दिस, एंड जो लास्ट है दिस इट कम्स हियर। सो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। सो आई थिंक नाउ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि दीज टू आर इन सीरीज, फिर पैरेलल में इसके साथ, एंड देन दे ऑल आर इन सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट क्या है आपका, बी है, दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट एक्स, एंड दिस इज पॉइंट वाई। Okay, this is point x and this is point y. So let us find out the resistance first of all between x and y. x और y के बीच में पहले निकालते हैं। So x and y के बीच में, that means ये resistance भी नहीं काम करेगा, ये भी वर्क नहीं करेगा, तो only of this much area. So they are in series and then they are in parallel. So सबसे पहले R series निकालते हैं, RS निकालते हैं। So RS will be 3 plus 3. So it gives me how much, 6. 6 आ गया। Then this 6 is in parallel with this 3. So 1 upon R we can say, so 1 upon 6 plus 1 upon 3. On solving this, 6 LCM आ गया, so 2
प्लस 1, सो वी आर गेटिंग 3/6, कैंसिल आउट किया तो 2 वी आर गेटिंग, सो R इक्वल 2/1 वी आर गेटिंग, सो R इक्वल्स टू कितना आ गया 2. सो द रेजिस्टेंस बिटवीन X and Y is ohms. Now let us find out the resistance between X and Y, between A and B. A और B के बीच में निकालते हैं. So A and B के बीच में निकालने के लिए X और Y के बीच का तो मैंने निकाल दिया है. Okay, we have find out the resistance. ये वाला पोर्शन तो मैं सॉल्व कर चुका हूं. तो अब होगा क्या, this they all are in series. तो सर्किट तुम्हारा कैसा बन जाएगा, सपोज दिस इज पॉइंट A एंड यहाँ पे आपका 3 ohms आ गया. दिस पार्ट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. इसको सॉल्व करके निकाल दिया है तुमने, यू हैव सॉल्व इट आउट. ये कितना आ गया, 2 आ गया. उसके बाद यहाँ पे कितना है, 3 है. ये पॉइंट कितना है, B है. सो सिंपली द रेजिस्टेंस बिटवीन RAB, वी कैन से RAB इक्वल्स टू कितना, 3 + 2 एंड +3, सो 5, 6 + 2 कितना, 8 ohms. सो दिस इज योर आंसर. Okay, this is your answer. Similarly, we can solve it this also. ये भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली X और Y के बीच में निकालना है. मैं सिंपली सर्किट बना के तुम्हें दे रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. सो ये X पॉइंट हो गया, इसको भी इन दोनों पॉइंट से ऐसे करके खींच दो. सो वी गेट like this and then we have like this here, ऐसे, एंड बीच में एक आ जाएगा. सो दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1. सो आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व इट. सिमिलरली दिस ऑल्सो A और B के बीच में निकालना है, तो ये भी सिंपल सर्किट बन जाएगा तुम्हारा. सो से दिस इज पॉइंट A, यहां से गए आप, ये इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके ये वाला रेजिस्टेंस आ गया. उसके साथ फिर ये आ जाएगा, उसके साथ फिर ये आ गया, एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड देन फ्रॉम दिस, सो इट विल बी लाइक दिस. सो ये कितना है, 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है. दिस पॉइंट इज B. सो इन दिस वे, by redrawing the circuit, you can draw it. So please beta see the videos, otherwise you are in a trouble. Okay, please. And if you have any problem, you can ask me in my personal ID, or you can put up your problems on the group which you have made. So thank you very much.